अब आप हजरात के सामने मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तलहा साहब, आपके वालिद साहब हाफिज मुख्तार साहब मदरसे के मोहतमी हैं, उनके साहबजादे जी शोबा अरबी के उस्ताद हैं आप वहाँ। आपसे गुजारिश है कि अपने बयान से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ابناي، فمن أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله دخله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, शाही घंटाघर पार्क में मुनक्किद होने वाला ये 40वां शानदार इजलास आम है। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के पीछे बड़ी मेहनतें, बड़ी कोशिशें और बड़ी जिद्दोजहद शामिल होती हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अंजुमन इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम आली जनाब क़सीम साहब और उनके रुफ़क़ा जनाब अब्दुल हसीब ख़ान साहब, वालिद गिरामी हाफिज़ मुख्तार अहमद साहब, इसी तरह हाफिज़ मेराज साहब, जनाब मुबीन भाई साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हीं बड़ों के हुक्म की तामील और इनकी ख्वाहिशात की तकमील की वजह से मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। ये जो महीना मुहर्रमुल हराम का हमारे और आपके दरमियान में, ये मुहर्रमुल हराम सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस्लाम से पहले से भी इस महीने को अज़मत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मिन्हा अर्बअतुन हुरुम यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। 4 महीने ऐसे हैं जिनका एहतराम, जिनकी अज़मत हर एक के लिए लाजिम है, और उस एहतराम और उस अज़मत के पेश नज़र उन महीनों में जंगो क़िताल ममनू है। तो सिर्फ इस्लाम में आकर के या
वाक़ई शहादत के बाद इस महीने को एहतराम या अज़मत हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम में तो हासिल ही हुआ, इस्लाम से पहले भी इसको किसी कदर फजीलत और अहमियत हासिल थी। ये अलग बात है कि इस महीने को जो शोहरत हासिल हुई है, हम और आप जो इस महीने को जानते हैं, पहचानते हैं, वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के नाम से। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब हैं, आपके नवासे हैं और आप उनसे इंतहाई लाड और प्यार करते हैं। और सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन से मोहब्बत की नहीं, सिर्फ उन खुद लाड और प्यार नहीं किया, बल्कि अपनी मोहब्बत का मेयार और अपनी मोहब्बत की कसौटी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन की मोहब्बत को करार दिया। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का मेयार अपनी मोहब्बत को करार दिया और फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद उसके नज़दीक, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से महबूब न बन जाऊं। तो जिस तरह ईमान के मेयार के लिए, ईमान की कसौटी के लिए अपनी मोहब्बत को तराजू बना दिया, ऐसे ही हसन और हुसैन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के लिए मेयार और कसौटी बनाया और फरमाया, अल हसन वल हुसैन इब्नाया, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। फमन अहब्बहुमा, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, अहब्बहुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएंगे। वमन अहब्बहुल्लाह, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाए, अल्लाह जिसको चाहने लगे तो दखलहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। तो हसन और हुसैन से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत करना है। हसन और हुसैन को चाहना नबी को चाहना है। लेकिन हसन और हुसैन की मोहब्बत का सिर्फ दावा न हो और हसन और हुसैन की मोहब्बत का दावा करके और तमाम तरह के बिदअत और खुराफात में मुब्तला होकर हसन और हुसैन के नाना जान के लाए हुए दीन को, जिस दीन को जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में बर्पा करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां पेश की हैं, इस कायनात में जिस निज़ाम को चलाने के लिए, जिस निज़ाम को के तहत इस कायनात, जिस निज़ाम को बर्पा करने के लिए और जिस निज़ाम को दूसरे तमाम अदियान और मज़ाहिब पर गालिब करने के लिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात दिन एक किया है, रात दिन जिसके लिए फिक्रमंद रहे हैं, उस दीन से दूर हटकर, उस दीन को छोड़कर और उस दीन से अपना रिश्ता तोड़कर, उस निज़ाम से अपने आप को दूर करके अगर कोई हज़रत हसन की मोहब्बत का दावा करे तो ये फजूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो नबी से बस इतना फरमाया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए हमारे महबूब, ए हमारे नबी, ए हमारे पैगंबर, जो कुछ बवास्ते जिब्रील आपके पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, आप उसको अल्लाह के एक एक बंदे तक उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले नहीं होंगे।
जिम्मेदारी तो इतनी थी कि अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें, लेकिन अल्लाह के नबी ने सिर्फ अपना फरीज़ मनसबी नहीं निभाया, बल्कि इस दीन को दाखिल करने के लिए जिस कदर जिद्दोजहद और कोशिशें हो सकती थी, उन तमाम तर कोशिशों को और कुर्बानियों को अपनाया है। सहाबा किराम बाद तो अव्वले मरहला में इस्लाम ले आए थे, लेकिन बाद सहाबा किराम वो हैं जिन्होंने शुरू में इस्लाम की मुखालफत की, और जब इस्लाम के शरफ से मुशर्रफ हुए तो वो सहाबा अपने वाक़यात को रो रो कर बतलाया करते थे। हज़रत खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात नागवार महसूस होती थी, मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि मेरे दरवाजे पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर हमारे दरवाजे पर तशरीफ लाते तो हम उनको इस तरह झिड़क दिया करते थे और इस तरह तुरशरूई से पेश आया करते थे कि मुझे उम्मीद होती थी कि आइंदा कल को हजरत हमारे दरवाजे पर तशरीफ नहीं लाएंगे। लेकिन जब दूसरा दिन होता है, दरवाजे पर दस्तक देने वाला दस्तक दे रहा है और जब दरवाजा खोला जा रहा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ फरमाए। बेपनाह कुर्बानियां इस दीन के लिए आपने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस तरह की आयतें उतारनी पड़ी, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप की जिम्मेदारी ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को ईमान में ले आए, किसी से जबरदस्ती करें, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा, ये तो खुला हुआ पैगाम है, जिसका जी चाहे कबूल करे, जिसका जी चाहे माने और जिसका जी चाहे न माने। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, हमने कुरान मजीद को आप पर इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मशक्कत में पड़ जाए। इस दीन को उम्मत के एक एक फर्द तक पहुंचाने में, एक एक घर में इस दीन को दाखिल करने में, आपकी सीरत पढ़ें तो 13 साल मक्की जिंदगी मजलूमा ना गुजर। हिजरत के बाद 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि जंगे बदर, 30 साल जंगे उहद, 5वें साल ग़ज़वे खंदक और फिर 6ठे साल सुलह उमरा के इरादे से मक्के का इरादा करते हैं और हुदैबिया के मकाम पर रोक दिए जाते हैं। फिर वहां एक सुलहनामा मुरत्तब होता है। फिर सुलहनामा मुरत्तब होने के बाद अब चूंकि जंग से फुर्सत मिली, कुछ इत्मीनान हुआ, कुछ सुकून मुयस्सर हुआ, तो फिर दुनिया के बादशाहों के पास, दुनिया के अलग अलग कबीलों के सरदारों के पास हुदूद का दीन के पैगाम पहुंचाने का मौका मिला और अब हुदूद भेजे जा रहे हैं। दीन का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाया जा रहा है और दीन का हल्का वसी हो रहा है। दीन में शामिल होने वाले अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। बिल आखिर सन 8 हिजरी में जब कुफ्फार की तरफ से सुलहनामा की ऐद शिकनी हुई तो फिर आपने भी सुलहनामा को और आगे तक चलने से मना कर दिया कि अब बस खिलाफ वर्जी तुमने की है, ऐद शिकनी तुमने की है, लिहाजा अब सुलहनामा के पाबंद आप है और नाम है।
आज से आप भी आजाद और हम भी आजाद। और सन 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया। और फतह मक्का के बाद फिर ग़ज़वे हुनैन का मौका आता है, ग़ज़वे तबूक का मौका आता है, सन 10 हिजरी में हज्जतुल वदा का मौका आता है। हज्जतुल वदा के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 1.25 लाख सहाबा इकराम जहां इकट्ठा थे, तमाम सहाबा इकराम से फरमाया हल बल्लगतु, हल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक तुम लोगों तक पहुंचा दिया? शुरू में तो सहाबा समझ न सके, जब समझे तो उनकी चीखें निकल गई कि अल्लाह के पैगाम का जो पहुंचाने का हक था, वो हक तो आपने अदा ही कर दिया, इससे कौन इनकार कर सकता है? ये जो दीन नबी की इंतहाई कुर्बानियों के नतीजे में उम्मत के हवाले हुआ, उम्मत तक पहुंचा। हज़रत हसनैन की मोहब्बत में उनके नाना के लाए हुए दीन को, उनके नाना के बर्पा किए हुए निज़ाम को छोड़कर अगर हम हसनैन की मोहब्बत का दावा करें तो ये फजूल है, फजूल है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, ये भी एक अजीब नेमत है। शहादत एक अजीम नेमत है, ये गम की, नौहा की, ढोल तमाशे की चीज नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के राह में जो कत्ल कर दिए गए, अल्लाह के राह में जो शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है। चीखों पुकार की, मातम की, नौहा की गुंजाइश तो मुर्दों पे नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, और उनमें से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा 3 बेटियों और 3 बेटों का इंतकाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में हो जाता है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी किसी अपनी औलाद के दुनिया से रुखसत हो जाने पर नौहा और मातम नहीं किया। ये मौत गम की चीज नहीं है, शहादत तो नेमत है जिसकी ख्वाहिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, जिसकी तमन्ना और आरज़ू तो आपको थी। आप फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी लवादितु अन्नी उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरी ख्वाहिश ये, मेरी आरज़ू और तमन्ना ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं। अन्नी उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। ये तो नेमत है जिसकी ख्वाहिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। हज़रत खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका इंतकाल बिस्तर पे हो रहा है, उनको अफसोस है कि मैं पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए लड़ता रहा, जंग करता रहा, जिहाद में शामिल होता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी मौत मेरे बिस्तर पे आ रही है। क्या बात है, ये शहादत क्या चीज है, अफसोस क्यों हो रहा है हज़रत खालिद सैफुल्लाह को? तो शहादत तो अल्लाह की नेमत है और अजीम नेमत है। अल्लाह फरमाते हैं बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये तो ऐसे जिंदा हैं कि अपने रब के पास इनको रोजी भी दी जाती है। बस हमारे और आपकी जिंदगी अलग है, उनकी जिंदगी अलग है।
हमारी आपकी रोजी अलग है, उनकी रोजी अलग है। जिंदगी मुख्तलिफ है जो हम समझ नहीं सकते, जिसका एहसास हमें नहीं हो सकता। कुरान खुद इनकार करता है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन है जिंदा। जब जिंदा है तो फिर इन तमाम खुराफात की गुंजाइश कहां से? और फिर जिस दीन को लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और आप सल्लम ने फरमाया था, लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिही मा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, तुम में से कोई उस वक्त तक राह हक से भटक नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता, जब तक वो दो चीजों को मजबूती से थामे रहेगा। वो दो चीजें हैं क्या? अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। क्या इन तमाम खुराफात की कुरान और हदीस में गुंजाइश भी है? क्या ताज़ियादारी की, नौआ की, मातम की, अपने आप को पीटने की, अपने आप को जख्मी करने की, इसकी कोई नजीर, इसकी कोई दलील क्या कुरान और हदीस में है भी? और फिर क्या सिर्फ इस्लामी तारीख में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ही शहादत है? क्या सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी है? क्या सिर्फ उनकी शहादत के पेश नज़र दूसरे सहाबा इकराम की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जाएगा? और सिर्फ फरामोश नहीं, बल्कि तारीख ऐसी बयान की जाएगी जिसके नतीजे में सहाबा इकराम को बुरा भला तानो तशनी की जाएगी, उनको गालियां दी जाएंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, इन सब को बुरा भला कहा जाएगा जिनकी बेपनाह कुर्बानियां शामिल हैं। याद कीजिए मरदुल वफ़ात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया उसमें क्या फरमाया था कि सारी किसी का एहसान लेकर के मैं इस दुनिया से रुखसत नहीं हो रहा, सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसका एहसान मेरे दिल बाकी है और मैं अल्लाह से उसके एहसान का बदला दिलाऊंगा। वो कौन है? भूल जाएंगे ये सब तारीखें। वो शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की है। मरदुल वफ़ात में अगर किसी को अपने मुसल्ले पर बढ़ने की इजाजत दी है, मुसल्ले पर अगर किसी को बढ़ने का इशारा किया है, तो वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी सीरत को लेकर जबान दराज की जाती है, तानो तशनी की जाती है। कौन होते हैं उमर फारूक, जिन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुल्क शाम का गवर्नर बनाया? हज़रत उमर फारूक वो हैं जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। ये खिलाफत, हुकूमत, दुनिया के तख्तो-ताज, ये क्या चीज होते हैं? इनकी क्या हैसियत है? वो दौलत या वो हैसियत या वो मनसब जो अपनी चाहत की बुनियाद पर, जिद्दोजहद की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों और कुर्बानियों की बुनियाद पर हासिल नहीं की जा सकती, अगर वो सिलसिला जारी रहता, यानी सिलसिले नबुव्वत जारी रहता, मुझ मोहम्मद के बाद अगर कोई नबी आना होता, मुझ मोहम्मद पर सिलसिले नबुव्वत बंद ना हुआ होता, तो ये उमर मेरे बाद अल्लाह के नबी होते। उनकी सहाबियत पे शक करोगे, उनके ईमान का इनकार करोगे, उनकी हैसियत तो, उनके औसाफ तो नबी वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके दौरे खिलाफत में
इस्लाम खूब फैला, खूब फैला, और इस्लाम के हल्का बगोश लोगों की तादाद में खूब इजाफा हुआ। बड़ी बड़ी ताकतें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में शिकस्त खा गई। रूम और फारस जो बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में शिकस्त खा गई। इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गई, इस्लाम के ज़ेरे तसल्लुत आ गई। जब रोम और फारस जैसी बड़ी ताकत, सुपर पावर ताकत इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गई, तो फिर कुफ्फार ने एक मीटिंग की कि अब इस्लाम का मुकाबला आमने सामने से नहीं हो सकता, लिहाजा अमन का ऐलान किया जाए और इस्लाम के हुदूद को समेटने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लाम की ताकत को कमजोर करने के लिए दूसरी प्लानिंग की जाए, दूसरी साजिशें रची जाए। अब आमने सामने से इस्लाम की ताकत को कमजोर नहीं किया जा सकता, इस्लाम को फैलने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन होना क्या चाहिए? प्लानिंग क्या हुई? एक शख्स था, उसी में अबू लुलू फिरोज। अबू लुलू फिरोज ने कहा कि बस मुझे मदीना पहुंचा दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, उस वक्त तक इस्लाम को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, इस्लाम की हुदूद को समेटना तो दूर की बात है, इस्लाम की ताकत को कमजोर करना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचना भी फजूल है। इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए तो नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब, ए अल्लाह इस्लाम को तू इज्जत दे उमर इब्न खत्ताब की तरफ। बहरहाल अब अबू लुलू फिरोज जो मजूसी और आजाद था, न गुलाम था न मुसलमान था, साजिश के तहत इसको मुसलमानों का लिबादा उड़ाया गया और इसको गुलाम बनाकर मदीना के बाजारों में बेचा गया। और सहाबी रसूल हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नादानिस्ता तौर पर, उन्हें क्या मालूम था कि ये कमबख्त बतौर साजिश मुसलमानों से उनका खलीफा दोम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को छीनने की प्लानिंग में आया है। हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु से खरीद लिया। अब ये शख्स हथियार बनाने में इंतहाई माहिर, पढ़ा लिखा, है। अब वहाँ मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु की गुलामी में अपना कारोबार भी कर रहा है। इसलिए कि हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ने उससे कहा कि मुझे इतनी रकम कमा के दे दो, बाकी जो कुछ कमा सब तुम्हारा है। बहरहाल लेकिन वो जिस काम के लिए आया था उस काम में लगा था, उसी फिराक में था। आखिर उसने एक नेज़ा तैयार किया जिसके दोनों तरफ धार, और उस नेज़े को गरम करके जहर आलूद पानी में बुझाया, जिसकी वजह से उस नेज़े ने जहर को खींच लिया और फिर फजर की नमाज में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया गया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि फजर की नमाज में लंबी सूरतें पढ़ा करते थे, इसलिए जरा पहले से नमाज को शुरू कर देते थे। जब पहले से नमाज को शुरू कर देते तो वैसे भी उस वक्त लाइट इस तरह की रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, और थोड़ा और पहले से शुरू कर दें तो फिर और मजीद अंधेरा।
उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अबू लुलू फिरोज ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट में कई ज़ख्म किए। 27 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हमला होता है और यकुम मुहर्रम अल हराम को हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत होती है। ये हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम की जड़ें खूब मजबूत हुई और 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत करते थे। कुफ़ार को यकीन था कि जब तक हज़रत उमर नहीं हटेंगे, हज़रत उमर को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा, उस वक्त तक इस्लाम को रोकना बहुत मुश्किल है। और मजीद मौका 10 साल का या इस तरह हज़रत उमर की तरह कोई दूसरा उमर होता तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलने से कोई रोक ही नहीं सकता था। उनको यकीन था। ये हज़रत उमर की शान है। आज उनकी शान में गुस्ताखियाँ की जाए, उनके ईमान का इनकार किया जाए तो ये बड़ी नादानी की बात होगी। हमारे अपने ईमान का मसला होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको नबी ने 2 बेटियां दी, यके बाद दिगरे, और सिर्फ ये नहीं कि 2 बेटियां थी, नबी ने फरमाया अगर 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान के निकाह में दे देता। तो हज़रत उस्मान का मकाम ये है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने पता नहीं कितने सहाबा इकराम को खरीद कर आज़ाद किया। मस्जिद नबी जो शुरू में छोटी थी, फतह मक्का के बाद जब मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, मस्जिद में तंगी महसूस होने लगी, तो यही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु है जिन्होंने अपने जेब खास से ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबी में वसाअत की। मुसलमानों को पानी के लिए परेशानी होती थी, यहूदी के कुएं से पानी निकालते थे, यहूदी कुछ तानो तशनी किया करता था। यही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है जिन्होंने कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। क्या इन सब की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जाएगा? उसे फरामोश नहीं बल्कि उनको बुरा भला कहा जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ? तो बहरहाल हदीस के पेश नज़र अल हसन वल हुसैन इब्न आया, हसन हुसैन तो मेरे बेटे हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की फमन अहब्बहुमा अहब्बनी, उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, जिसने मुझ मोहब्बत से मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे। वमन अहब्बहुल्लाह दखलहुल जन्नह, अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाए अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इस हदीस के पेश नज़र हमारा ईमान है, ईमान का तकाज़ा है कि हम हज़रत हसनैन से मोहब्बत करें, उनके नाना जान के दीन की कदर करें, लेकिन दूसरे सहाबा इकराम और उनकी कुर्बानियों को फरामोश न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्लाम की सही तारीख समझने की, पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए और दीन को के दामन को मजबूती से थामने की तौफीक इनायत फरमाए। ये जो फुजूलियात हो रहे हैं, खुराफात हो रहे हैं, जिसके बारे में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर ऐसी चीज जिसका सबूत कुरान और हदीस में न मिले, जिसकी तालीमात कुरान और हदीस में ना हो, अगर उसको अंजाम दिया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा, उसको अल्लाह का दीन समझा जाएगा, अल्लाह की बंदगी समझी जाएगी, तो वो बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही कहाँ ले जाएगी? एक ईमान वाले का, एक मुसलमान का मतलूब और मकसूद तो जन्नत है, और ये बिदअत, ये गुमराही हमको जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए इन तमाम खुराफात से अपने आप को दूर रखने की, अपनी आल औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने महल्ले वालों को कोसों दूर रखने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाद भी दूसरे 2 अजीम मशहूर तरीन, मकबूल तरीन मुकर्रीन हैं,
जिनमें से एक बड़ा नाम हज़रत मौलाना ज़ैद अब्दुल रहीम फारूकी साहब, दूसरे हज़रत मौलाना अंसार अहमद साहब जो रामपुर से तशरीफ़ लाए हैं। इनके बयान भी आप हज़रात को समाअत फरमाने हैं, इसलिए अब मैं आप हज़रात से रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्द।